अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो फाइनल्स का हमने शुरू करा है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से। इसमें हमने कार्डिनैलिटी ऑफ एसेट पढ़ना है, जिसमें हमारे पास क्या है, दिया हुआ क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट ए डोनेटेड एज ए मॉड्यूलस। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ए और इसके इसका एक सेट दिया हुआ है, सही है। इस सेट के अंदर ना हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, सही। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए मॉड्यूलस लिखा हुआ है तो हम इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बताएंगे कि वो कितने एलिमेंट्स हमारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है और उसके अंदर जो सेट है, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो हमने क्या लिखा, 3, सही है। ये भी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर बी है, बी के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 और 2 यानी कि 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो बी का मॉड्यूलस क्या होगा, मतलब ऐसे 2 बार लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्या लिखेंगे, इसकी जो तादाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसका 3 लिखेंगे। सही हो गया। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें हमारे पास बताई हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो हमारा उसका क्या फार्मूला टाइप, ये फार्मूला टाइप बनाया हुआ है, इसका है कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सही है। और अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो सबसे पहले हम जो ए बी सी की वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में प्लस करेंगे। देन उसके अंदर से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले। कोई भी यहाँ पर कोई भी एक ए बी सी की जगह पी क्यू आर भी दे सकते हैं, सही है, या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो इंटरसेक्शन हमें इस तरीके से निकालना है कि उनको पहले ए बी सी में कन्वर्ट कर लो, उनको वो लिख लो, फिर ए की जगह जो ए का एलिमेंट अगर यहाँ पर पी है तो पी लगा देना, या जो भी उसके साथ आएगा पी क्यू आर है अगर तो क्यू लगा देना। तो एलिमेंट्स के नाम चेंज हो सकते हैं, ऑब्वियसली पी क्यू आर हो सकते हैं ए बी सी से, तो वो एक अलग चीज़ है। ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, देख लो। पहले हमने ए का इंटरसेक्शन उसके बी के साथ करना है, फिर ए का सी के साथ करना है, एंड देन बी इंटरसेक्शन सी करना है। उसके बाद हमने इन सब तीनों का जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो हमने प्लस कर देना है। और हमारे पास आधी वैल्यू समझो, ये तो हमें दिया हुआ ही होगा, ये 3 और ये तो हमें दिया हुआ ही होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा, ये एक न्यूमेरिकल की तरह होगा, सही है। इसका न्यूमेरिकल है तो ये भी एक न्यूमेरिकल की तरह पूरा सवाल दिया हुआ होगा, मिस ने पीडीएफ भेजी होगी, उसके अंदर इसका सवाल भी होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सरसाइज होगी तो वो आप लोग खुद सॉल्व करना। तो फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, फॉर एग्जांपल 1200 दिए हुए हैं यहाँ पे। देन हमें कहा हुआ है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये एक हमारे पास है इकोनॉमिक्स है, एक इंग्लिश है, एक मैथमेटिक्स है। तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या है, 582 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, उसको हमने कह दिया ए मॉडल है, यानी कि इसके अंदर इतने। फिर हमने कह दिया 627 ने इंग्लिश लिया है और 543 टुक मैथमेटिक्स, और हमने ए बी सी रिस्पेक्टिवली इनको नाम दे दिए। अब हमने क्या करना है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और इंग्लिश के स्टूडेंट्स, इन दोनों का जब हमने सम किया और हमने बोला कि इनके अंदर कॉमन कितने कॉमन्स हैं और इनको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 217 आ रहा है, सही। इसको हमने कह दिया कि ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमने ये असल में दिया हुआ होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होंगी चीज़ें जो यहाँ तक है, ये निकालनी नहीं है, सही है, ये गिवन होंगी। आपको जो निकालना है वो आगे है, सही। जो निकाल हमें जो काम करना है वो आगे, ये सारा मिस वाला काम है, मिस करके देंगी। तो यहाँ से हमने इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन जब लिया होगा तो उसमें 217 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश इकोनॉमिक्स दोनों लिए हुए हैं, दोनों में कॉमन है। फिर ऐसे कॉमन निकालना है जो कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स में हो, फिर ऐसे कॉमन्स निकालना है जो कि इंग्लिश और मैथ्स में हो, सही है। तो यहाँ पर जैसे 250 है, फिर हमारे इन तीनों में जो कॉमन्स हैं वो कितने हैं, 2 तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये देखो हमारे पास 3 से 4 चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन आ गई। अब वो पूछ रहे हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं उठाया। तो ऐसे स्टूडेंट्स का आप हमें कैलकुलेशन करके दें कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं उठाया इन तीनों में से, यानी कि ना उसने इंग्लिश उठाया, ना उसने मैथ्स उठाया, ना उसने इकोनॉमिक्स उठाया। तो अब हमने करना से सिंपल ये होता है कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है
सही है। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब हम ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स वो है जो जहाँ से, मतलब इस फॉर्मूले में हम पहले वैल्यूज रखेंगे, उससे हम ये निकालेंगे। सही है। और फिर इसके अंदर से, यानी कि टोटल ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर से हम जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 1200 हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स बचे हैं जिन्होंने नहीं लिया कोई भी सब्जेक्ट। तो जब हम इसमें से यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उस हिसाब से माइनस करेंगे। तो हुआ, अच्छा इसका एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि इसके अंदर जो इसका आंसर आया, यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आंसर इसका, जब हमने इसको प्लस किया सबको वैल्यूज़ को रख के, देखो 582, पहले तो हमने ए बी सी की वैल्यूज़ रखी 582, 627, 530, 543। उसके बाद हमने उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और ये इनकी वैल्यूज़ रखी सारी, और फिर इनको क्या कर दिया हमने, जो भी उसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही थी वो करी। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है एंड में, 1200 आ रहा है। अब हमने करना क्या था, मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमने इसमें से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को माइनस कर देना है। तो जब हम वो करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ गया, यानी कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके अंदर कि जिसने कोई भी सब्जेक्ट ना उठाया हो। समझ आई ना बात, मतलब सब स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाया है। फिर हमारे पास, अब हमारे पास है प्रिंसिपल पिजन होल। सही है। अच्छा, पिजन होल का जो एक कॉन्सेप्ट मिसने ये दिया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले ज़माने में जैसे एक मटके होते थे, सही है, समझ लो ये मटका है, इसके अंदर एक होल है, यहाँ पर जो है वो पिजन्स आएंगी। तो ऐसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 मटके हैं, सही है, और हमारे पास जो है वो ये चिड़िया हैं, सही है, ये 4, 1 2 3 4 ये चिड़िया हैं, मतलब बर्ड्स हैं, सही है। तो अब हर बर्ड ना एक एक पिजन होल, मतलब एक एक इसके अंदर मटके के अंदर जाएगी, सही है, जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एक बर्ड होती है, सही है, उसके साथ एक उसका मटका होता है। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास 4 बर्ड्स हैं, यानी कि इन 3 में से किसी एक के अंदर जो है वो 2 बर्ड्स जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ना उसको। तो जो वो आखिरी बर्ड है उसके ऊपर ये चीज़, मतलब जो 2 बर्ड्स जा रही है ना उनके ऊपर ही ये पूरा पिजन होल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट है, सही है, और के इज़ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, सही है, यानी कि जितने हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स, चलो मैं बताता हूँ पहले। एन हमारे पास समझो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन की काउंटिंग हो सकती है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितना, तो ये सारी चीज़ें हमने एन को कंसिडर करा हुआ है। और के हमने बोल दिया उस चीज़ को जिसके अंदर हम उन्हें एलिमेंट्स को रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी एग्जाम्पल दूँ तो वो आगे एग्जाम्पल्स ऐसे दी हुई हैं, तो फॉर पहले देख लो, इसका फॉर्मूला ये है एन डिवाइडेड बाई के और सीलिंग एलिमेंट्स इन द बॉक्स। अब बोला क्या है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, या हमारे पास समझ लो स्टूडेंट्स छोड़ दो, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनकी तादाद है हमारे पास 13, कितनी है, 13 है। अब हमने करना है क्या है कि और हमारे पास जो के है, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को रखने वाले हैं, वो कितने हैं, 12। 12 महीने हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट की बर्थडे, फॉर एग्जांपल हम बर्थडे की बात कर रहे हैं, यानी कि 13 स्टूडेंट्स की बर्थडे हर महीने में कितने जगह हम डिवाइड करें तो हर स्टूडेंट एक एक महीने में आ जाए। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो जब हमने एक प्रोबेबिलिटी लगाई तो हमने क्या करा, यहाँ पर 13 को डिवाइड कर दिया 12 से। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा 13 डिवाइडेड बाय कितना, 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1.08 आ गया, सही है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ 1.08 आया ना, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते, हम ऑब्वियसली सील करते हैं, उसके अंदर कुछ राउंड ऑफ वंड नहीं, सील करेंगे। और क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि ये पहले हमें कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जो डेसिमल, जो क्या कहते हैं, जिनके अंदर पॉइंट्स आ रहे होते हैं, जो पॉइंट वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, हम उसके ऊपर ही क्या करते हैं, सील या फिर फ्लोर या जो भी हमारे पास होता है वो लगाते हैं। तो अभी हमारे पास क्योंकि देखो 1.08 आ रहा है, इसके ऊपर सील लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट यही हो गया कि हर बच्चा, 13 बच्चा है, हर बच्चा एटलीस्ट जो है वो 2, यानी कि हर बच्चे को, हर 2 बच्चों को 1 महीना मिल सकता है आराम से, सही है, क्योंकि 12 महीने आराम से अगर एक एक भी मिलेगा तो हो सकता है आराम से। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसका इतना कोई ख़ास है नहीं। जैसे नीचे वाला देख लो, इसके अंदर हमें स्टूडेंट्स दिए हुए 45, फॉर एग्जांपल एक क्लास है हमारी, उसके अंदर हमारे पास 45 स्टूडेंट्स हैं,
और हर स्टूडेंट का हमने देखना है कि हर स्टूडेंट के नाम में अल्फ़ाबेट्स की हमने देखना है कि हर कितने स्टूडेंट हैं 45, तो वो मतलब कितने अल्फ़ाबेट्स कैरी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी लगा के। तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम एक प्रोबेबिलिटी लगाएं तो हर स्टूडेंट के जो सेम सेम वेरिएबल्स हैं अगर हर नाम में, तो वो एटलीस्ट तो 2 हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सील निकाला हुआ है, बस इसका कोई इतना ख़ास है नहीं। अब जो मेन चीज़ आएगी, ये सिर्फ सब टॉपिक समझ लो। अब मेन चीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि